हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू अनदर कॉमिक बुक सीरीज। सो गाइस, आज की इस कॉमिक बुक सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं थॉर के वॉल्यूम 3 के ऊपर। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने थॉर का वॉल्यूम 3 स्टार्ट करा था, जिसमें हमने देखा था कि रैग्नारॉक जब आया था थॉर डिसअसेंबल्ड के इवेंट के बाद, तो उसके बाद थॉर की स्टोरी को किस तरह से रीबूट किया गया था। और हमने उसमें देखा था कि किस तरह डोनाल्ड ब्लेक नाम का एक आदमी होता है और उसकी बॉडी के अंदर ही थॉर पाया जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि थॉर जो है बाकी अपने एसगार्डियन लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है, जो कि दूसरे ह्यूमन बॉडीज के अंदर होते हैं फंसे हुए। और इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि थॉर जो है अर्थ के ऊपर आके एक नया एसगार्ड बनाता है, जिसका नाम वो देता है एसगार्डिया, जो कि ओक्लाहोमा के अंदर होता है। और साथ साथ हमने पिछले एपिसोड में ये भी देखा था कि आयरन मैन और थॉर के बीच बहुत ज़बरदस्त फाइट भी होती है। तो अब ये जो एपिसोड्स है उसी सीरीज़ के आगे कंटिन्यू होंगे, लेकिन मैंने बीच में गैप इसलिए लिया था क्योंकि उसके बीच में कहीं बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे और उनको पहले दिखाना ज़रूरी था। तो अब जो है हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरह से थॉर की स्टोरी ये आगे जाएगी और आगे मिलेगी ये सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी लाइन से। सो गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अब तक जो थॉर की स्टोरीज देखी होंगी वो आपको याद होंगी, और अगर आपको याद नहीं भी हैं तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप उन स्टोरीज़ को पहले देख लें और आपको ये पता चल सके कि आगे की स्टोरीज़ में अब क्या होने वाला है। सो गाइस, वैसे तो ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, लेकिन आपको जैसे कि पता है कि मैं सिर्फ उतने ही एपिसोड शेयर करता हूँ जितना एक स्टोरी आर्क बन रहा हो, और उसके बाद हम दूसरी स्टोरी पे चले जाते हैं। तो इसलिए अब जो मैं थॉर के इश्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसमें 5 इश्यूज़ होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब इस स्टोरी के 5 एपिसोड्स होंगे, जिसके मतलब ये है कि मैं हर एपिसोड के अंदर एक इशू आपके साथ कवर किया करूँगा। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस तरह की और ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पे देखने के लिए। सो गाइस, चलिए अब इस कॉमिक बुक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारी सीरीज का स्टार्ट बेसिकली उसी होटल रूम के अंदर से होता है, जहाँ पे हमने देखा है कि डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक आके रुके हुए होते हैं। यानी आपको पता है कि डोनाल्ड ब्लेक जो है वो आके यहाँ पे एक रूम के अंदर रुकता है, और हम बेसिकली देखते हैं कि उसी होटल के रिसेप्शन पे एक और डॉक्टर आता है, जो कि बेसिकली फ्रेंच डॉक्टर होता है, और वो डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक से मिलने के लिए आया हुआ होता है। और वो बताता है कि किस तरह से हमारा काम जो है, हम लोग कोई ख़ास किस्म के डॉक्टर हैं जिनको कहीं ना कहीं जब ज़रूरत होती है लोगों को तो वो हमें बुला लेते हैं। मतलब हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम सिर्फ इंसानियत की खिदमत करते हैं, हम पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। इसलिए अब मैं जो हूँ डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक से मिलने के लिए आया हूँ, ताकि वो भी हमारे साथ चल सकें और वहाँ जाके उन लोगों की मदद कर सकें जिनको हमारी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे डोनाल्ड ब्लेक जो है नीचे उतर कर आते हैं और वो डॉक्टर के साथ जो है मिलके उस मिशन पर चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग बेसिकली एक अफ्रीका की जगह जिस हुमीम मंगूग में आते हैं, और ये बेसिकली एक रेफ्यूजी कैंप होता है। यहाँ पे बेसिकली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे होते हैं। यहाँ पे तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और यहाँ पे 2 ट्राइब्स के बीच में एक वॉरफेयर चल रही है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 500,000 लोग जो है डेथ हो चुके हैं। लेकिन ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स है, और अगर हम अनऑफिशियल रिपोर्ट्स ही माने तो यहाँ पे लोगों की मरने की तादाद इससे कहीं गुना ज़्यादा है। मतलब यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, यहाँ पे कोई आने से तैयार नहीं है, और ये लोग कुछ डॉक्टर्स वगैरह हैं जिन्होंने ये टीम बनाई है और यहाँ पे आके इस कैंप में इन लोगों की मदद वगैरह करते हैं। तो बेसिकली डोनाल्ड ब्लेक को भी यहाँ पे वो डॉक्टर लेकर आए ताकि वो लोग सब मिलकर यहाँ पे इन लोगों की मदद कर सकें। तो हम यहाँ पे यही देख रहे होते हैं कि डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक जो है इन अफ्रीकन लोगों की जो है बहुत ज़्यादा मदद वगैरह कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं और इनकी मदद करने के लिए कोई होता भी नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक जो है बाहर आके पेड़ की तरफ बैठता है अपना काम वाम ख़त्म करने के बाद, और वहाँ पर वही जो डॉक्टर होते हैं जो उनको अपने साथ लेकर रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम यहाँ बैठे हो। तो उसने बोला कि मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे पास आऊँ और देखूँ कि तुम्हारा आज का पहला दिन कैसा गया। तो डोनाल्ड ब्लेक बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और ऐसा लग रहा है कि ये दिन तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये ऐसा ही है, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। आओ मेरे साथ वॉक पे चलो, इससे तुम्हें थोड़ा अच्छा महसूस होगा। तो वहाँ पे ये लोग ये सारी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं कि यहाँ पे जो हालात हैं उनके ऊपर क्या यूएन वगैरह कुछ कर नहीं रही है। तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं, यूएन जो है कभी बोलती है कि हाँ हम उनकी मदद करेंगे, और दूसरे दिन बोलती है कि नहीं हम कोई मदद नहीं करेंगे। कुछ गवर्नमेंट ने ये सजेशन देने की कोशिश करी है कि क्यों ना हम इन लोगों को भी वेपन्स प्रोवाइड कर दें, ताकि इन लोगों के पास कुछ ना कुछ वेपन्स हों उन लोगों से निपटने के लिए जो इनको मारना चाहते हैं, जो इनको डरा धमका रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो डोनाल्ड ब्लेक पूछता है तो फिर आप बताइए डॉक्टर कि आपकी नज़र में सॉल्यूशन क्या है। तो डॉक्टर बोलता है कि मेरी नज़र में सॉल्यूशन एक कॉमन सेंस है, कंपैशन है और एक्ट ऑफ गॉड ये भी हो सकता है। मतलब मेरा यहाँ तक अंदाजा सिर्फ गॉड ही होगा जो कि इन लोगों को आके रोकेगा और शायद कुछ ना कुछ ऐसा कर पाए जिससे कम से कम मौतें हों और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ये काम ख़त्म हो जाए। लेकिन ये सब बातें वो हैं जिनमें आने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, और इस सब के चक्कर में अगर हम बैठे रहे तो शायद हम कुछ कर भी ना पाएँ। और जैसे कि मैं उन गार्ड्स की बात कर रहा था, तो ये वो गार्ड्स हैं जो कि हमारे यहाँ के बेस्ट गार्ड्स हैं और ये हमारी मदद करने में यहाँ पूरी साथ देंगे। इसमें से एक का नाम है रॉल्फ मिलर जो कि बर्लिन से है, एक है लियो जो कि सैन फ्रांसिस्को से है, और एक जो है बिल्कुल नया लंदन से आया है। तो डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक उन तीनों से मिलते हैं और बोलता है
कि अगर आप हमसे पूछें हम तीनों की तरफ से, जैसे कि मैं एक जर्मन हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है डॉक्टर ब्लेक। और डॉक्टर बताते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने एक साथ 2 साल पहले इस कैंप को ज्वाइन करा था। और हालांकि अगर देखा जाए तो ये सारे लोग जो हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में रहते हैं, लेकिन इन लोगों को जो है एक साथ रखा गया है और ये लोग इस कैंप को बचाने में लगे हुए हैं। और जब से ये लोग जो हैं यहाँ पे हैं एक साथ और सारे मिलके एक दूसरे की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि अचानक जो है कैंप की दूसरी तरफ से एक लड़की जो है भागते हुए आ रही होती है, और वो जो डॉक्टर होते हैं वो उसकी तरफ जाते हैं उससे पूछने के लिए इसको क्या हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ब्लेक उसको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसको थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर वो लड़की कोट पहनते हुए इसकी तरफ आ रही होती है। और डोनाल्ड ब्लेक चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़ डॉक्टर तुम वापसी आ जाओ, लेकिन वो डॉक्टर सुनते नहीं है। और जैसी लड़की डॉक्टर के करीब आती है तो बेसिकली उसने जो है एक बॉम्ब लगाया हुआ होता है और वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से सब लोग इधर से उधर उड़ के जाते हैं। और ये बेसिकली उन लोगों का काम था जो कि यहाँ की दूसरी मुखालिफ पार्टी है। और इस तरह वो लोग जो हैं यहाँ पे एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं और गन्स वगैरह लेके घुस जाते हैं और सब लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ के हालात कुछ इस तरह से ही हैं कि आपस में ये दोनों लोग जो हैं लड़ते ही रहते हैं और इन लोगों के पास कोई हथियार वगैरह है नहीं। तो ये कुछ लोग जो हैं जो कि लंदन वगैरह से आए हुए इनकी मदद करने के लिए यही इनकी मदद करते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो तीनों गार्ड जो हैं उन मिलके जो है उन सारे गुंडों को मार रहे होते हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा वेपन्स वगैरह होते हैं और वो तादाद में उनसे कहीं ज़्यादा होते हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक बोलते हैं कि मुझे खड़ा होना पड़ेगा, मुझे हिलना पड़ेगा, चाहे मेरे जिस्म के अंदर कितना भी दर्द क्यों ना हो रहा हो। और हम देखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टिक की तरफ बढ़ते हैं और वो अपनी स्टिक को उठाते हुए बोलता है कि अब बारी है एक्ट ऑफ गॉड की। और इस तरह हम देखते हैं कि जब डोनाल्ड ब्लेक ज़मीन पर अपनी स्टिक मारता है तो वो थॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो बोलता है कि उन लोगों का रिएक्शन बिल्कुल हिला देने वाला था। वो लोग सब शॉक में रह गए थे कि अचानक उनके सामने ये क्या चीज़ आ गई है, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ यही कह रही थी कि ये एक आउटसाइडर ही है जिसको वो लोग आराम से हरा देंगे। लेकिन वो लोग गलत थे। अब मैं उनको बताऊंगा कि मैं आखिरकार हूँ कौन। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर अपना हैमर फेंकता है और उन सारे लोगों की छुट्टी कराना शुरू करता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो सारे लोग जो हैं, सारे गुंडे जितने भी होते हैं, वो थॉर के ऊपर धनाधन गोलियों से बारिश कर रहे होते हैं, लेकिन थॉर को एक भी गोली का असर नहीं हुआ होता है। और थॉर अपना हैमर बुलाते हुए बोलता है कि अब मेरी बारी है। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर उन सारे लोगों की पिटाई करता है और वो वहाँ पे उन 3 गार्ड्स की तरफ आके एक सवाल पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो बोलता है कि हाँ, कुछ भी जो तुम पूछना चाहो। तो थॉर पूछता है कि तुम तीनों को एक साथ असाइन किया गया था एक ही टाइम पे, जबकि तुम लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में रहते हो और एक ही जॉब के लिए तुम लोग को असाइन किया गया। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम तीनों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। और तुम कहते हो कि बाई चांस तुम लोगों को जो है एक ही असाइनमेंट दिया गया। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोगों को इसी इलाके में आने के बारे में कहा गया था और हम लोगों को ये एक सही चीज़ लगी, तो इसलिए हम तीनों यहाँ पे चले आए। तो थॉर पूछता है इस जगह का क्या मतलब है, मीम मंगू का क्या मतलब है। तो उसमें से एक आदमी जो गार्ड था बोलता है कि इसका मतलब है लाइटनिंग गॉड। तो थॉर मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि गॉड्स के दरमियान भी कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ये सब एक मकसद के तहत किया गया है। तुम लोगों की बहादुरी, तुम लोग का दिल, ये देख के मुझे पहले अंदाज़ा हो चुका था। अब तुम लोग हिलना नहीं ज़रा सा भी। और हम देखते हैं थॉर बेसिकली अपना हैमर घुमाना शुरू करता है और वहाँ पे एक स्टॉर्म क्रिएट करता है, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि ये 3 लोग जो हैं ये भी उन एसगार्डियंस में से ही हैं जो कि इन ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर फंसे हुए हैं। और हम देखते हैं कि जब थॉर को ट्रांसफॉर्म करता है तो हमें पता चलता है कि वो वॉरियर 3 होते हैं, मतलब फेंड्राल, वोल्स्टॉक और होगन। और थॉर उनको वेलकम करता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे वही स्टोरी कंटिन्यू मिल रही है जो कि हमने लास्ट एपिसोड में देखी थी कि जिस तरह से थॉर ने जो है हेमडाल को एक ह्यूमन बॉडी के अंदर से निकाला था। अब इसी तरह थॉर जो है अपने सारे एसगार्डियन लोगों को निकालेगा और इस तरह पूरा एसगार्ड जो है अर्थ के ऊपर बसना शुरू हो जाएगा। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर उन तीनों से जाके मिलता है वगैरह वगैरह। और हम वहाँ पे देखते हैं कि उस कबीले का जो सरदार होता है वो उनकी तरफ आता है और उनको पूरी कहानी बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पे अब तक 2 साल में क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है। और वो बोलता है कि यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम यही है कि ये 2 जगह हैं अलग अलग। सामने वाली जो जगह है वहाँ से लोग आते हैं, वो हमें मार के चले जाते हैं, वो हमारी जगह पे शुरू से कब्जा करना चाहते हैं। तो वॉल्स्टेक वगैरह बोलते हैं कि आप हमें बताइए कि हमारे स्ट्रॉन्ग आर्म्स आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो बोलता है कि अफ्रीका के अंदर यही एक प्रॉब्लम है कि बाहर से आया हुआ कोई भी बंदा, खासतौर पर अगर वो वाइट हो, तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वॉल्स्टेक वगैरह बोलते हैं कि हम कोई आदमी नहीं हैं, हम गॉड्स हैं। तो वो बुड्ढा बोलता है कि अफ्रीका के अंदर जिसके पास भी मौत और ज़िंदगी की ताकत है वो अपने आप को खुदा ही मानता है। और वो बोलता है कि हमें जल्द से जल्द ये सोचना होगा कि किस तरह हम कम से कम फाइट करके इस सारे मामले को निपटाए, वरना दिन पर दिन ये लोग मरते ही जाएंगे और यहाँ पे जीने की कोई वजह बचेगी नहीं। तो थॉर मुझे वो जगह दिखाओ जो कि तुम्हारे और उन लोगों के बीच में है। तो बोलता है कि वहाँ पे वेस्ट की तरफ देखो, वो जो जगह है वो लोग वहाँ से आते हैं, वो एन निगार का इलाका है और वो लोग हमारे पास आने के हम पे कब्जा करने की कोशिशें करते रहते हैं। तो थॉर बोलता है थैंक यू, और अब मेरे पीछे आके खड़े हो जाओ। इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें अब हार्म कर सके। मैं पैदा हुआ था गॉड ऑफ थंडर, सन ऑफ ओडिन, लेकिन मैं जो हूँ सन ऑफ अर्थ भी हूँ।
मैं उनका बेटा हूँ जो कि ऑल्डर गॉडेस गाया थी, लेकिन ये मुझे कुछ टाइम पहले ही बात पता चली है और इसकी पावर्स को मैंने अभी तक इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया है। अभी तक मैंने इसकी पावर्स को बोलना या सुनना भी शुरू नहीं किया है, लेकिन अब मैं ये सारी पावर्स को सुन भी सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। और हम देखते हैं कि थॉर अपना हैमर जो है ज़मीन के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाता है और इस तरह से वो दोनों कबीलों को अलग कर देता है ताकि ना यहाँ के लोग वहाँ जा सकें ना वहाँ के लोग यहाँ पे आ सकें। ये वो सबसे ज़बरदस्त चीज़ थी जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी थी। उसने जो है इतनी बड़ी वैली को जो है स्ट्रेच कर दिया, आपस में बांट दिया। अब उन लोगों को यहाँ पे आने के लिए जो है ब्रिजेस बनाने की ज़रूरत थी और अब हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त था और उसने हमसे ये भी कहा था जाते से पहले कि अब तुम लोग के पास वक्त है, इसको अच्छे से इस्तेमाल करो। और उसके बाद वो यहाँ से चले गया और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे गया, लेकिन मैं बस यही दुआ करता हूँ कि वो और उसके जैसे जो और लोग थे वो जहाँ कहीं भी हों उनको बस हैप्पीनेस मिलती रहे। और इस तरह आप देखते हैं कि थॉर जो है उन तीनों को भी जो है एसगार्ड पे ले आता है और वो लोग पूछते हैं क्या ये वाकई में एसगार्ड है और हम लोग सिर्फ क्या इतने ही बचे हैं। तो थॉर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अभी हम लोग फ़िलहाल सिर्फ इतने ही हैं। तो वॉस्टेक बोलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई खाना पकाने के लिए तो होना ही चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो हॉगन बोलता है कि लॉर्ड थॉर, वैसे तो आपकी सारी ज़िंदगी से मैं आपको जानता हूँ, लेकिन मुझे आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ महसूस हो रही है कि आप हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से आपने हमें रिस्टोर करा है, क्या इसमें कोई ख़तरा वगैरह तो नहीं है। तो थॉर बोलता कि नहीं, मैंने आज तक तुम लोगों से कुछ नहीं छुपाया होगन, और मैं हेमडाल से तो कुछ छुपा ही सकता ही नहीं हूँ क्योंकि वो तो सब कुछ देख सकता है, सब कुछ सुन सकता है। तो वो बोलता है हेमडाल कि हाँ बिल्कुल थॉर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपका दिल देखा है और मैं आपको समझ भी सका हूँ कि आप इस किस ग्रेट ट्रायल के ऊपर निकल चुके हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्लोली चल रहे हैं और मुझे लगता है कि उन लोगों को हमें जल्द से जल्द जगाना होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या होगा। तो थॉर बोलता है कि हाँ बिल्कुल हेमडाल, तुम लोगों का कंसर्न बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमें ये काम जल्द से जल्द करना होगा और हमें ये भी नहीं पता कि वो ह्यूमन होस्ट अगर मर गया जिसके अंदर वो एसगार्डियन कैद है तो क्या वो वाकई में एसगार्डियन भी मर जाएगा या सिर्फ वो ह्यूमन मरेगा। तो इसलिए हमें नहीं पता है कि आगे क्या हो सकता है, तो इसलिए हमें जल्द से जल्द सारे एसगार्डियंस को जो है ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर से निकालना होगा। और वो हेमडाल से पूछता है कि तुम जो कि सब कुछ देख सकते हो, क्या तुम मेरे इस क्वेस्ट में मेरी मदद कर सकते हो, क्या इसको स्पीड अप कर सकते हो, क्या तुम मुझे उन सारे एसगार्डियंस की तरफ जल्द से जल्द ले जा सकते हो, क्या तुम उन सारे एसगार्डियंस को मेरे पास जल्द से जल्द ले आ सकते हो जो कि इन लोगों के अंदर कैद हुए हुए हैं। तो हेमडाल बोलता है कि माय लॉर्ड, मैं बिल्कुल ये कर सकता हूँ आपके लिए। टू बी कंटिन्यूड।